अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। फर्स्ट क्वेश्चन है लॉग ऑफ एक्स इज 64 इज इक्वल टू 3। सबसे पहले हम लोगों ने क्वेश्चन को दोबारा इसी फॉर्म में लिखना है। लॉग एक्स 64 इज इक्वल टू 3। देन इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज इन क्वेश्चंस में क्वेश्चन नंबर 3 के जितने भी पार्ट है ना, इसमें आप लोगों ने यही करना है। अगर तो लॉग में क्वेश्चन दिया हुआ है उसको पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, बेस को बड़ा करके लिखेंगे। ये एक्सपोनेंट होता है, इसको एक्सपोनेंट की जगह पे लिखेंगे और इक्वल के इस साइड पे रिजल्ट लिख देंगे। अब हमने फाइंड करनी है एक्स की वैल्यू। एक्स के ऊपर पावर मौजूद है तो इसके लिए हमें एक्सपोनेंट लॉ को समझना होगा। एक्सपोनेंट लॉ दो तरह के होते हैं। अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि x की पावर 2 लिखी हुई हो और यहाँ पे 2 की पावर 2 लिखी हुई हो, सॉरी यहाँ 3 कर लेते हैं, चले 3 की पावर 2 कर लेते हैं यहाँ पे। अगर इस तरह से लिखा हुआ हो, पावर सेम हो, तो इससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि बेस क्या होता है और एक्सपोनेंट क्या होता है। x की पावर 3 लिखी हुई है तो यहाँ पे ये बेस है और 3 जो है वो एक्सपोनेंट है। इसको पावर भी कहते हैं, एक्सपोनेंट भी कहते हैं। अगर बेस डिफरेंट हो और एक्सपोनेंट सेम हो तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाते हैं और बेसिस आपस में इक्वल आ जाती हैं। एक ला तो ये हो गया। दूसरा ला इसका ये है कि अगर 3 पावर x लिखा हुआ हो और 3 पावर 2 लिखा हुआ हो, बेसिस सेम बट एक्सपोनेंट डिफरेंट हो तो बेसिस आपस में कैंसिल हो जाती हैं और x इज इक्वल टू 2 आ जाता है। दोनों में फर्क देखें, यहाँ पे क्या है, बेसिस डिफरेंट है, एक्सपोनेंट सेम है तो बेसिस आपस में इक्वल आ जाती हैं, एक्सपोनेंट आपस में कैंसिल हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। इसी तरह बेसिस सेम हो, एक्सपोनेंट डिफरेंट हो तो ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं और x इज इक्वल टू 2 आ जाता है। अब यहाँ क्वेश्चन देखें, x की पावर 3 इज इक्वल टू 64 है क्वेश्चन। हमने ऐसा नंबर लेना है कि जिसकी पावर 3 बने, तो 64 की फैक्टराइजेशन करनी है। 64 की फैक्टराइजेशन 2 पे भी हो सकती है लेकिन वो पावर ज़्यादा आ जाएगी, तो हम 4 की लेके देखते हैं। 4 1 ज़ार 4, 4 6 ज़ार 24, 4 4 ज़ार 16 एंड 4 1 ज़ार 4। अब देखें 4 पावर 3 बन गया है, इज इक्वल टू 4 पावर 3, एक्स की पावर 3। एक्स पावर 3 इज इक्वल टू 4 पावर 3। अब यहाँ पे एक्सपोनेंट रूल हम लोगों ने फॉलो करना है। 3 और 3 दोनों की पावर सेम है, बेसिस डिफरेंट है तो बेसिस आपस में एक दूसरे के इक्वल आ जाती हैं। दोबारा देखें, इस क्वेश्चन में फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज किया, बेस को बड़ा करके लिखा, एक्सपोनेंट लिखा और इक्वल के राइट साइड पे हम लोगों ने रिजल्ट लिख दिया। नेक्स्ट 64 को हमने फैक्टराइज इस तरह से करना है कि ये 3 पावर बने। 4 से फैक्टराइजेशन किए, 4 पावर 3 बन गया। यहाँ एक्सपोनेंट रूल लगाया है। एक्सपोनेंट रूल कौन कौन से हैं, जिसमें एक्सपोनेंट सेम हो और बेसिस डिफरेंट हो तो एक्सपोनेंट आपस में कैंसिल होके पीछे बेसिस रह जाती हैं। सेम इसी तरह अगर बेसिस एक जैसी हो तो बेसिस कैंसिल होके एक्सपोनेंट आपस में इक्वल आ जाते हैं। यहाँ पे देखें, एक्स पावर 3 इज इक्वल टू 4 पावर 3 था, 3 और 3 कैंसिल, एक्स इज इक्वल टू 4 आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज, बेस को बड़ा करके लिखेंगे 5 पावर x इज इक्वल टू 1। अब देखें 5 पावर x लिखा हुआ है तो हम लोगों ने इस साइड पे भी 5 पावर समथिंग बनाना है ताकि ये बेसिस आपस में इक्वल हो जाए और एक्सपोनेंट आपस में इक्वल हो जाए और x की वैल्यू आ जाए। इसके लिए एक रूल होता है, x पावर 0 इज इक्वल टू 1। किसी भी नंबर की पावर 0 1 होता है। फॉर एग्जाम्पल y पावर 0 इज इक्वल टू 1, 1 पावर 0 इज इक्वल टू 1। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। ये अक्सर पेपर में भी आता है कि किसी भी नंबर की पावर 0 किसके इक्वल होती है, 1 के।
तो हमें 5 की बेस बनानी है, तो 5 पावर 0 भी क्या होता है 1। तो इस 5 की जगह पे हम लोग ये लिख देंगे 5 पावर x इज इक्वल टू 5 पावर 0। देन अकॉर्डिंग टू एक्सपोनेंशियल रूल 5 और 5 बेसिस दोनों सेम हो जाएंगी, तो x इज इक्वल टू 0 हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। log x 8 इज इक्वल टू 1, इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज। सब क्वेश्चंस में हम लोगों ने सबसे पहले यही करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है उसको। पावर बेस को बड़ा करके लिख देंगे x पावर 1 इज इक्वल टू 8। अब देखें हमने क्या करना है, पावर x इज इक्वल टू 8 इस तरह से करना है कि बेसिस आपस में इक्वल आ जाए और पावर जो है वो आपस में इक्वल हो जाए। x की पावर 1 है इज इक्वल टू 8 के ऊपर कोई पावर नहीं नजर आ रही, तो इसका मतलब है 8 के ऊपर 1 मौजूद है। अब देखें 1 और 1 आपस में इक्वल हो गए, यानी कि एक्सपोनेंट्स इक्वल देन बेसिस आर आल्सो इक्वल, x इज इक्वल टू 8। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। log 10x इज इक्वल टू -3, इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज। क्या हो जाएगी, 10 बढ़ा करके लिखेंगे पावर -3 इज इक्वल टू x, x को इस साइड पे लिखेंगे, x इज इक्वल टू 10 पावर -3। अब 10 पावर -3 है, जब इसे उल्टा कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा 10 पावर 3 बन जाएगा। 10 के नीचे कुछ नहीं है, यहाँ 1 मौजूद है, इसको उल्टा करेंगे बन जाएगा 1 पावर 1 ओवर 10 पावर 3। 10 पावर 3 का मतलब क्या होता है, 10 को हमने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। ये क्या बन जाता है 1000 इज इक्वल टू 1000। अब देखें x की यहाँ 1 पावर मौजूद है और यहाँ पे इसकी पावर क्या है 1। बेसिस आर डिफरेंट बट एक्सपोनेंट्स आर इक्वल, देन x इज इक्वल टू 1 ओवर 1000। बेसिस आपस में इक्वल आ जाएंगी और x की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। log 4x इज इक्वल टू 3/2, इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज। फोर को बड़ा करके लिखेंगे, पावर 3/2 लिखेंगे इज इक्वल टू x। तरतीब से लिखेंगे x इज इक्वल टू 4 पावर 3/2। अब 4 की फैक्टराइजेशन करनी है इस तरह से ताकि आपस में कैंसिल हो जाए। 4 2 2 ज़र 4 एंड 2 1 ज़र 2, ये बनता है 2 पावर 2 3/2। पावर के ऊपर पावर है, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये कैंसिल हो जाएंगे। 2 मल्टीप्लाई 3/2 हो तो 2 2 से कैंसिल। x इज इक्वल टू 2 पावर 3। x इज इक्वल टू 2 पावर 3 का मतलब क्या होता है 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 2 ज़र 4 एंड 4 2 ज़र 8, और यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है log 2 1024 इज इक्वल टू x, इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज। एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज 2 को बड़ा करके लिखेंगे x इज इक्वल टू 1024। अब क्वेश्चन देखने से हमें पता चल रहा है कि हमने एक्सपोनेंट्स को आपस में इक्वल करना है। एक्सपोनेंट इक्वल होंगे तो x की वैल्यू आएगी, अगर बेसिस सेम हो जाएंगी तो बेसिस एक तरह से कैंसिल हो जाएंगी और एक्सपोनेंट्स आपस में इक्वल आ जाएंगे, x की वैल्यू आ जाएगी। इसके लिए 1024 की हमने फैक्टराइजेशन करनी है। 1024 को स्टार्ट करते हैं 2 से डिवाइड करना। 2 5 ज़र 10, 2 1 ज़र 2, 2 2 ज़र 4, 2 6 ज़र 12, 2 4 ज़र 8, 2 3 ज़र 6, 2 2 ज़र 4, 2 1 ज़र 2, 2 6 ज़र 12, 2 8 ज़र 16, 2 4 ज़र 8, 2 2 ज़र 4 एंड 2 1 ज़र 2। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, 2 पावर 10। 1024 इज इक्वल टू 2 पावर 10। देन देखें बेसिस आपस में इक्वल होगी अकॉर्डिंग टू एक्सपोनेंशियल रूल। इफ बेसिस आर इक्वल देन एक्सपोनेंट्स आर इक्वल, x इज इक्वल टू 10।